Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we have a topic of simple which we have completed a first part of affirmative or simple sentences. Now we will start the remaining part of past simple. पास्ट सिंपल के रिमेनिंग पार्ट में जो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे, इसके रिमेनिंग पार्ट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास बाकी हैं. हम गो थ्रू कर लेते हैं अपने लास्ट सेशन को. लास्ट सेशन में हमने लर्न किया था पास्ट सिंपल से रिलेटेड दैट इट टॉक्स अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन विच वी परफॉर्म्ड इन द पास्ट. कोई काम जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी हमारा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में, पास्ट सिंपल से रिलेटेड है. और पास्ट सिंपल का फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट सिंपल में आपको इससे पहले जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल को कंप्लीट किया है और उसमें सब्जेक्ट को हमने सेग्रीगेट किया था, सेग्रीगेट किया था हमने ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड. तो पास्ट सिंपल में ये एक आसानी है कि इसमें तमाम तर सब्जेक्ट्स एक ही फॉर्मेट के तहत होंगे. इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल में जिस तरह डू नॉट या डज नॉट को आपको सेग्रीगेशन के साथ यूज़ करना था या वर्ब में एस और ई एस का यूज़ करना था, तो पास्ट सिंपल में ऐसा नहीं है. पास्ट सिंपल में आप सबका फॉर्मेट एक जैसा ही रहेगा तमाम तर सब्जेक्ट्स के साथ, तो इसमें किसी किस्म का चेंज की ज़रूरत नहीं है. जो इसमें चेंज या एडिशन है वो मैं आपको फर्दर गाइड कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट इसके डिफरेंट सेंटेंसेस हमने लास्ट सेशन में बनाए थे, इसकी प्रैक्टिस की थी हमने. अब यहीं से अपना सेकंड सेशन हम स्टार्ट करते हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस का है ऑफ द पास्ट सिंपल. अपने नेगेटिव सेंटेंसेस का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला भी हम ओवरव्यू करेंगे. फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें जो चेंज है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव में कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की जो फॉर्म थी वो सेकंड थी और इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म है. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि पास्ट के सेंटेंस बनाते हुए जस्ट अफर्मेटिव जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे. सेंटेंस बनाकर हम इसकी मज़ीद अपनी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. एज़ यूजुअल फर्स्ट इसका सेंटेंस है आई डिड नॉट गो एनीवेयर दिस टाइम. मैं इस वक्त कहीं नहीं गया था. वी डिड नॉट प्ले अ क्रिकेट मैच. हमने मैच नहीं खेला था या हमने क्रिकेट मैच नहीं खेला था. दे डिड नॉट इनवाइट मिस्टर क्लार्क. उन्होंने मिस्टर क्लार्क को नहीं बुलाया था. स्मिथ एंड वार्नर डिड नॉट प्ले वेल अगेंस्ट इंग्लैंड. स्मिथ और वार्नर अच्छा नहीं खेले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट. स्मिथ एंड वार्नर डिड नॉट प्ले वेल अगेंस्ट इंग्लैंड. फर्दर सेंटेंसेस भी बनाते हैं अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ. यू डिड नॉट मिस माई क्लास. तुमने मेरी क्लास मिस नहीं की थी. दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप मेरी क्लास मिस नहीं करते. एंड कीप अटेंडिंग माई क्लास. थैंक यू. यू डिड नॉट मिस माई क्लास. तुमने मेरी क्लास या आपने मेरी क्लास मिस नहीं की थी. ही डिड नॉट टॉक टू एनीबडी. उसने किसी से बात नहीं की थी या उसने किसी से बात नहीं की. She did not pay attention during her exams. उसने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान तवज्जो नहीं दी थी. She did not pay attention during her exams. नेक्स्ट सेंटेंस है विराट कोहली. You know well. विराट कोहली did not give up while chasing a big turtle. विराट कोहली did not give up while chasing a big turtle. विराट कोहली ने हिम्मत नहीं हारी थी जब वो एक बड़े टोटल को अबूर कर रहे थे या चेस कर रहे थे. ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले बना लेते हैं.
पास्ट सिंपल के। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड जो इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा था नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, स्टार्ट में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो जल्दी से इसके भी सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और हम अपने इस सेंटेंस को जल्दी से कंप्लीट कर लें। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, डिड आई टीच इन डिटेल, क्या मैंने डिटेल में पढ़ाया था? डिड आई टीच इन डिटेल? एंड गाइज दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, डिड आई टीच इन डिटेल रियली? अब आपने मुझे बताना है कि क्या मैंने आपको तफसील से पढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू आस्क मी ए क्वेश्चन, क्या तुमने मुझसे सवाल पूछा था? क्या आपने मुझसे सवाल पूछा था? डिड वी प्लान फॉर गोइंग आउटसाइड द सिटी, क्या हमने प्लान किया था शहर से बाहर जाने के लिए? डिड वी प्लान फॉर गोइंग आउटसाइड द सिटी? नेक्स्ट सेंटेंस है डिड दे गिव अस फ्री पासिस, क्या उन्होंने हमें फ्री पासिस दिए थे? डिड दे गिव अस फ्री पासिस? नेक्स्ट सेंटेंस है डिड हुमैर एंड मुदस्सिर प्रिपेयर आ रिकॉर्ड शीट, क्या हुमैर और मुदस्सिर ने रिकॉर्ड शीट बनाई थी? ओके, वी आर डूइंग मोर प्रैक्टिस। डिड ही कम ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर आया था? डिड शी हेल्प अनस इन रीसेंट प्रोजेक्ट, क्या उसने अनस की रीसेंट हालिया प्रोजेक्ट में मदद की थी? डिड शी हेल्प अनस इन रीसेंट प्रोजेक्ट? डिड इट रेन इन लास्ट नाइट, क्या कल रात बारिश हुई थी? एंड डिड योर बॉस स्कॉल्ड यू, क्या आपके बॉस ने अपने आप को डांटा था? डिड योर बॉस स्कॉल्ड यू? सो गाइज, ये था हमारा रिमेनिंग सेशन पास्ट सिंपल का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इन डिटेल में आपने लर्न किया होगा और यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी होगा। आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है, साथ ही ओवरव्यू भी कर लेते हैं इसका और इसमें भी ये प्रैक्टिस ऑफ कोर्स कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी किसी किस्म की कोई भी हेजिटेशन, कोई भी क्वेश्चन है वो बाकी ना रहे और आप उसे बआसानी रिजॉल्व कर लें। सो स्टार्ट करते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें हम ओवरव्यू में हम तमाम तर फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं जिसमें सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है। इसमें भी आपकी आसानी के लिए एक एक सेंटेंस बना लेते हैं। दे कैम टू मी, वो मेरी तरफ आए थे। और अगर यही नेगेटिव सेंटेंस होगा दे डिडंट कम टू मी और दे डिड नॉट कम टू मी, वो मेरी तरफ नहीं आए थे। अगेन आपको बता देता हूँ कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल के सेकंड फॉर्म यूज़ होगी जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। और इंटेरोगेटिव इसका सेंटेंस होगा डिड दे कम टू मी, क्या वो मेरी तरफ आए थे? नेक्स्ट एंड लास्ट प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसकी। टॉम क्रूज नॉमिनेटेड इन टॉप 10 पर्सनालिटीज दिस ईयर। टॉम क्रूज नॉमिनेटेड इन टॉप 10 पर्सनालिटीज दिस ईयर। इस साल की 10 शख्सियात में टॉम क्रूज नॉमिनेट हुए थे। और अगर यही नेगेटिव सेंटेंस होगा तो टॉम क्रूज डिड नॉट नॉमिनेट इन टॉप 10 पर्सनालिटीज़ दिस ईयर। और क्वेश्चन होगा इसका डिड टॉम क्रूज नॉमिनेट इन टॉप 10 पर्सनालिटीज दिस ईयर। सो गाइज, ये पास्ट सिंपल हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि पास्ट सिंपल में अब किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपके पास नहीं होगी। इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चन और हेजिटेशन सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन रेज़ कीजिए, अपनी क्वेरीज रेज़ कीजिए, मैं अकॉर्डिंगली आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव फन, अल्लाह हाफ़िज़।